नमस्कार दोस्तों, सिविल गप्पो में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर लाए हैं आपके लिए, जो एसएई सिविल केएमसी 2025 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन। ये एग्जाम पेपर सॉल्यूशन का आज पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 2 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस सॉल्व किया है। अभी हम ये 26 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला और टोटल 26 नंबर क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चंस में देखिए दिया है कि द पोर्शन ऑफ द रोडवे बिटवीन आउटर एजेस ऑफ कैरेजवे एंड ड्रेन्स इन केस ऑफ कटिंग। ये देखिए, जो रोड दिया हुआ है ये एम्बैंकमेंट नहीं, ये काटिंग है। तो काटिंग जब होता है तो ये देखिए काटिंग का जो सेक्शन होता है तो वो है, ये देखिए ये काटिंग का सेक्शन है और ये कैरेजवे है, ठीक है, और ये ड्रेन है। तो इधर बोला है कि द पोर्शन ऑफ रोडवे बिटवीन आउटर एजेस ऑफ कैरेजवे एंड ड्रेन, ठीक है, ये आपको टोटल जो है इसको फॉर्मेशन विथ कहते हैं। तो ये आपको फॉर्मेशन विथ में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 27 नंबर। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज। ये देखिए सेम साइज मतलब इक्वल साइज। तो आई 456 2000 में पेज 45 क्लॉज 26.3.2 में दिया हुआ है कि अगर इक्वल होगा तो सेम डायमीटर ऑफ बार, इक्वल में सेम डाया स्पेसिंग होगा, ठीक है। अगर ये ए में दिया हुआ है, ए में, बी में दिया हुआ है, अगर अनइक्वल होगा तो लार्जर डायमीटर, लार्जर डाया आपको मिनिमम स्पेसिंग देना है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सी में दिया हुआ है कि
5 millimeter more than nominal maximum size of core segregate. तो नॉमिनल मैक्सिमम जो कोर सेग्रीगेट है, मोर देन कोर सेग्रीगेट, ठीक, ये स्पेसिंग। तो एक आप कोड है उसमें ये क्लॉज में दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा, ये सेम साइज है तो 1 डायमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए 28 का जो क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस 17 में सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में ये पार्ट 1 में हमने दिखा दिया है कि सेम, ये रिजिड पेमेंट, ये सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, और ये दिया है सीमेंट ग्राउटेड। तो सीमेंट ग्राउटेड मींस सेमी रिजिड, और फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है डब्ल्यूबीएम फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो ये देखिए सेकेंड टाइम रिपीट किया है। तो आप अगर 17 आंसर कर पाएंगे तो 28 भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, 29 क्वेश्चन। 29 में वेरियस एक्टिविटीज of the project are shown on बार चार्ट। ये बार चार्ट में, ये देखिए, ये बार चार्ट में जो वाई एक्सिस है, इसमें एक्टिविटीज होता है, और एक्स एक्सिस में टाइम होता है। तो एक्टिविटीज ऐसा करके दिया होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो एक्सिस है, ये देखिए बार चार्ट का जो एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस, ये देखिए क्या है कि एक्टिविटीज के लिए दिया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम के लिए दिया हुआ है। तो ये वर्टिकल लाइंस आंसर होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो टाइम के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 में जो दिया है वो है एलाम इज केमिकली, क्या कहते हैं इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं, और इसका जो है Al2, ये SO4 ट्राइस 18H2O, ठीक है। तो एलम जो है वो कोआगुलेंट में काम आता है। जब सेडिमेंट ज्यादा होता है तो वाटर में, तो कोआगुलेंट का अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये
एक कोआगुलेंट है। ये अलार्म उसी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाय, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर जो फिल्ट्रेशन जो पार्ट है वाटर सप्लाई में, ये फिल्ट्रेशन जो होता है, तो फिल्ट्रेशन में एक स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर, तो ये स्लो सैंड फिल्टर क्लीनिंग जब होता है, तो ये स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सैंड एंड एडमिटिंग वाटर, ये किया जाता है, ठीक है। तो स्लो सैंड फिल्टर इसी में यूज होता है, और रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है, ये रैपिड सैंड फिल्टर बैक वॉशिंग, बैक वॉशिंग, अगर इसी जगह स्लो सैंड फिल्टर के जगह रैपिड सैंड फिल्टर दिया होता, तो आपको ये जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी होता, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसको बैक वॉशिंग, ठीक है। तो 31 क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट 32, अकॉर्डिंग टू IS 1172 1963, the consumption of water per capita per day for domestic purpose is 135, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है, जो ऐसे ही सिविल जो हमने एक सीरीज दिया था, पार्ट 1 टू पार्ट 9, इसी में ये क्वेश्चंस था। अगर ये जिन लोगों ने देखा, तो उनको ये क्वेश्चंस कॉमन आ गया, और पार्ट 1 टू पार्ट 9 और इसके साथ जो सैंपल पेपर हमने सॉल्व किया था, जो MSc वेस्ट बंगाल वेस्ट वेबसाइट ने दिया था, तो वो अगर सॉल्व अगर जिन्होंने किया, वो एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस हाई हाई था और आंसर अच्छा किया होगा। तो ये आप कमेंट्स में बताना कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ। अगर नहीं कमेंट्स में देना चाहते हैं, तो हमारा हमारा जो जीमेल है, उसमें आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेल आईडी में, तो नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है 33, इफ ए पेपर मॉइस्चन with lead acetate for 5 minutes placed in manhole, it turns black. Fuel certainly contains, ये देखिए, जो
स्वेर होता है, मतलब ये स्वेर होता है, इसमें मैनहोल होता है। तो जो मैनहोल ये मैनहोल में एक कवर होता है, इसी में से मैन टीयर दिया होता है, तो इसी में मैनहोल क्लीनिंग किया जाता है। तो जो पर्सन्स क्लीनिंग करने मैनहोल के नीचे जाता है, तो ये टेस्ट करना जरूरी होता है कि कौन सा एंड किस टाइप का गैसेस आर देयर इन द मैनहोल। तो अगर लीड एसीटेट for 5 minutes placed in manhole, it turns black, then sewer certainly contains हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी 34 का जो क्वेश्चंस है, इसी टाइप का क्वेश्चंस हमने आपको किया था, जो सीरीज में हमने 1 to 9 सीरीज में दिया था। तो इसी में देखिए, मैं फिर से ये बोलना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी बाई डी, आप ये फॉर्मूला याद रखना। और इसी के साथ इनका जो यूनिट, ये फॉर्मूला है, ये डेल्टा इन मीटर, बी इन डेज एंड ड्यूटी हेक्टर्स पर क्यूमेक। ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला का जो ये है, ये भी पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, डेल्टा निकालने के लिए बोला है, तो आप ये 8.64 टू 100 और डी है 32, 432, 864 बाई 432, ये देखिए 2, तो 2 क्या आ गया, 2 मीटर आ गया, लेकिन दिया हुआ है क्या, सेंटीमीटर में, तो इसका 200 सेंटीमीटर। अगर इसमें और कुछ नहीं है, ये यूनिट्स चेंजेस का जो सिस्टम है, ये आपको करना है, तभी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35, इनमें बोला है, इफ द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन in pipes is 4 meter. The total losses in strainer and bend may be taken as, ये देखिए may be taken as, ये जो फ्रिक्शन लॉस है, फ्रिक्शन लॉस है, ये मेजर लॉस है, ये मेजर लॉस है ये। और ट्रेनर एंड बेंड जो है, ट्रेनर एंड बेंड्स जो है, मतलब ये फिटिंग जो है, फिटिंग्स जो है, ये माइनर लॉस है।
ठीक है, माइनर लॉसेस है। तो टोटल जो लॉस होता है, टोटल जो लॉस होता है वो है मेजर लॉसेस प्लस माइनर लॉसेस। ठीक है, तो ये मेजर लॉसेस में बहुत कुछ फॉर्मूलाज है, और जैसे डार्कीज वेस्बेस फार्मूला, मैनिंग्स फार्मूला, हेजन विलियम्स फार्मूला, मॉडिफाइड हेजेंस फार्मूला, ये सब मेजर में यूज होता है। और माइनर में जो है वो जो बेंड के लिए होता है वो है लॉस माइनर बी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। ठीक है, तो ये जो है ये एल, ये फिटिंग्स के लिए इधर एक चार्ट है। तो 90 डिग्री बेंड अगर फिटिंग्स होगा तो उनका के वैल्यू अलग होगा, 180 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू अलग होगा, 45 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू अलग होगा। तो ऐसे मिलाकर देखा जाता है कि इसका जो लॉस है वो 20 से 30% ऑफ मेजर होता है। तो इसको अगर एवरेज किया जाए 20% होता है ऑफ मेजर। ठीक है, तो इधर देखिए पिक्सल लॉस दिया है, मतलब मेजर दिया है। तो मेजर दिया है 4 मीटर, तो माइनर मेजर 4 मीटर, तो माइनर लॉसेस क्या होगा, 4 मीटर इंटू 25%, 4 1 मीटर, ये आंसर होगा 1 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। The wall constructed for the stability of a backfilling portion of road on the downhill side। ये देखिए डाउन हिल साइड, मतलब ये हिली रोड है। तो हिली रोड क्या होता है, एक साइड में हिल और दूसरे साइड में ऐसा। तो ये देखिए हिल रोड में जो डाउनहिल पर्सन, मतलब इस साइड में वॉल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये वॉल जो है ये रिटेनिंग वॉल है, और हिल साइड में एक वॉल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ये ब्रेस्ट वॉल है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ड्रेन कंस्ट्रक्शन होता है, वो कैच वाटर ड्रेन है। ठीक है, और ये रोड, और ये जो रिटेनिंग वॉल के ऊपर पैरापिट वॉल दिया जाता है। तो इधर
जो आंसर होगा वो है रिटेनिंग वॉल, क्योंकि ये डाउनहिल साइड में है दिस वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए हमने जो सीरीज में दिया था इसमें किया होगा, और सैंपल पेपर में भी जो इसी टाइप का क्वेश्चंस है था। इधर देखिए, द वाटर कंटेंट in percentage of a fully saturated soil. So fully saturated soil means SR equals to 1. Having void ratio E equals to 0.75 or specific gravity G equals 2.5. तो ये जो फॉर्मूला है E equals to W to G divided by SR, तो इसमें देखिए ये SR ये 1 हो गया, तो फॉर्मूला है E इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी। हमको निकालना है डब्ल्यू ई बाई जी इंटू परसेंटेज। तो ये 7/100 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ गया 75, फिर भी 0, 30%। तो ये देखिए 30%। तो ये 37 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द estimated value of a built up property at the end of its useful life without being dismantled is called, इसको हम salvage वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू तभी कहेंगे जब विथ डिसमेल्टेड, विथ डिसमेंट, विथ डिसमेंटलेड। ठीक है, और मार्केट वैल्यू तो मार्केट से जो वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू में, और बुक वैल्यू जो होता है ये ओरिजिनल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 30 को 38 का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ये देखिए, इफ 2% solution of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degrees centigrade and depletion of oxygen was found to 5 ppm BOD of the sewage. तो ये डिप्लीशन मतलब लॉस हुआ, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 5 ppm, और बीओडी का जो बीओडी 5, इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखिए ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग भी है।
अगर ठीक से नहीं किया तो गलत भी हो सकता है। डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल, ठीक है, इनटू डीएफ मतलब डाइल्यूशन फैक्टर। तो इधर डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिसॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल यही है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये दिया हुआ है 5 ppm और डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो है, मतलब डाइल्यूशन किया जाता है सीवेज को। तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। तो इधर जो है टोटल 100 है और ये देखिए 2% दिया हुआ है टोटल, और 2 वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज है। इसको अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो डीएफ आ गया 50। तो बीओडी 5 कितना होगा? बीओडी 5 5 ppm इंटू 50 हो गया 200 ppm, ठीक है, 250 ppm। तो ये सी आंसर करेक्ट होगा। तो 39 क्वेश्चन हो गया। अभी जो है वो 40, क्वेश्चन नंबर 40 में जो दिया है टॉप बॉटम एंड हाइट ऑफ स्लैम मोल्ड, स्लैम मोल्ड। तो स्लैम मोल्ड जो होता है वो देखिए एक फ्रस्टम कौन होता है, ये जो टॉप है ये 10 सेंटीमीटर होता है, बॉटम जो है ये 20 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो है ये 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये जो हम क्वेश्चंस आप लोगों को किया था केएमसी एसएई सीरीज में 1 to 9 में, तो इसमें हमने ये बोला था। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा देखिए 10 20 30, टॉप बॉटम एंड हाइट। तो आंसर ए ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 41 में जो क्वेश्चंस में बोला है वो है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस बाय एडिंग। सेटिंग टाइम इंक्रीज करना है, ठीक है। तो सेटिंग टाइम इंक्रीज करना मतलब ये रिटार्डिंग करना है, ठीक है, सेटिंग को रिटार्डिंग करना है। तो ये क्वेश्चंस जो है उसमें
इजी टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये कॉमन क्वेश्चंस भी है, तो ये होगा जिप्सम। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए लिनियरली वेरिंग लोड। ये दिया है वेरिंग लोड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ shear force, नेचर ऑफ वेरिएशन ऑफ shear force। तो ये देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम linearly varying from one end to another end, मतलब ये ये वन एंड में इसका जो एयर फोर्स होगा, इस साइड में थोड़ा कम होगा, ये साइड में ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि लोड इधर ज्यादा है। तो ये देखिए, ये नेचर जो है ये पैराबोलिक है, तो आपको ये पैराबोलिक आंसर में पिक करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43 और 43 जो क्वेश्चंस है, इसमें बोला है, a simply supported beam of size 400 millimeter into 600 millimeter is supported on walls of 300 millimeter wide. The clear span is 4 meter and 20 millimeter diameter reinforcement used as per IS code effective span of the beam। तो देखिए, जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, और हाइट ऑफ द बीम है ये 400 मिलीमीटर, और ये 600 मिलीमीटर। और ये वॉल, ये देखिए, ये वॉल, तो वॉल है 300 मिलीमीटर। एज पर आईएस आईएस 456/2000 जो है वो क्लॉज जो है 22.2 ए में आप देख सकते हैं कि, और पेज नंबर जो है वो है 34। इसमें ए में सिंपली सपोर्टेड बीम का बोला हुआ है, और बी में कैंटिलीवर का,
और नहीं, बी में आपको ये सी में बोला हुआ है, और बी में जो बोला हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। और डी में बोला है फ्रेम्स। इसमें जो ए में जो बोला है कि सिंपली सपोर्टेड बीम, तो लीस्ट ऑफ मतलब एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखिए, ये दिया है 4 मीटर, और ये 300 मिलीमीटर, तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 मीटर। और जो और एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, या क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम। तो ये देखिए, क्लियर स्पैन 4 मीटर प्लस इफेक्टिव डेप्थ इसका, अगर हम बीम को 25 मिलीमीटर कवर दे देंगे, और ये देखिए 20 मिलीमीटर डाया बार है, तो इसका होगा 25, इसका होगा 25 प्लस 20/2, 35 मिलीमीटर। तो ये जो 600 है, ओवरऑल डेप्थ जो 600 मिलीमीटर है, तो इफेक्टिव डेप्थ डी होगा 600 - 35, 565 मिलीमीटर। तो यहाँ से 565 ऐड हो जाएगा, तो 4.565 हो जाएगा। तो जो लिस्ट है, ये दोनों का जो कम है, लिस्ट है ये 4.3, तो ये 4.3 में राइट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन मींस। ये क्वेश्चंस देखिए, हमारा जो एक एग्जाम बूस्टर है, इसमें हम बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट और ओवर रेनफोर्स हमने डिस्कस किया है, वो आप देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, इसमें देखिए, मतलब अंडर रेनफोर्स मींस ये रेनफोर्समेंट ये कम है, मतलब मिनिमम और लेस है। जब लेस होगा तब क्या होगा, जब लेस होगा तब ये टिल जो है वो फास्ट यील्ड होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये कंप्रेशन सेक्शन है ऊपर में, तो ये टिल अगर कम हो जाएगा तो
ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ईल फास्ट ईल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम उस तरह देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ diastress to sharing strain within elastic limit, ये 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये है शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको हमने बोला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस ठीक है, और ये सीआर दिया हुआ है, सीआर स्ट्रेस बाय सीआर स्ट्रेन, तो ये सीआर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट 47, ये देखिए वाटर सीमेंट रेशियो रिलेटेड एक क्वेश्चंस दिया है। इसमें जो ट्विस्ट दिया है, मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट, ये 1 बैग ऑफ सीमेंट मीन्स 50 kg ऑफ सीमेंट। तो आप देख लीजिए कि वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स WW/WC, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये रेशियो दिया है 0.6, और निकालने बोला है कि अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो W W इक्वल्स टू ये वेट ऑफ सीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 50 kg, तो ये हो जाएगा 30, मतलब ये 30 लीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 लीटर। नेक्स्ट 48, the crushing strength of first class brick should be not less than 105 105 kg per centimeter square। तो ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस है, ये हमने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया था पार्ट 1 पार्ट 9, इसमें ये क्वेश्चंस भी था। अभी देखिए 49 क्वेश्चंस। 49 जो क्वेश्चंस है वो है फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट जो डिजाइन होता है वो IRC 37 के हिसाब से होता है। तो IRC 37, इंडियन रोड कांग्रेस recommends the CBR method for the design of flexible pavement। ये ग्रुप इंडेक्स जो मेथड है, ये भी डिजाइन के लिए यूज होता है, लेकिन CBR मेथड IRC रिकमेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन of a simply supported beam of span L carrying an isolated load at the center of the span, flexural rigidity EI। तो ये फिर ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आइसोलेटेड लोड W एट सेंटर, और आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो ये डिफ्लेक्शन डेल्टा मैक्स W L क्यू बाय
48 तो ये डी का क्वेश्चन होगा और इसका जो आंसर डी होगा अगर ये चेंज कर देता कि ये यूडीएल तो 5 WLQ/384 EI होता। ठीक है, तो ये यूडीएल के लिए। तो ये 50 क्वेश्चंस हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने पार्ट 2 किया। 26 टू 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में और आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छा लगा तो आप ये हमारा जो चैनल को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ये करके रखिए जो आपको जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन की तरह आ जाए और आप तुरंत देख पाए। तो ये देखिए सिविल का ये हमारा जो चैनल है तो सिविल गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने बनाया है। तो आप ये मतलब गवर्नमेंट जॉब निकलने से आपको देखिए थोड़ा पेशेंस में रहना पड़ेगा और ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप सॉल्व कीजिए। ये हम हमारा हर वीडियोस में हम बताते हैं। हमारा जो व्यूअर्स हैं और हमारा जो दोस्त है हम यही बोलते हैं कि आप इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चंस को समझिए तो आप देखिए दूसरा क्वेश्चंस आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और अंत में हम इसको शेयर करने के लिए ये बोलेंगे कि आपका जो दोस्त रिश्तेदार हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए तो आपको जो बेनिफिट होगा कि आप उन लोगों के साथ डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।